एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार राउंड 2 के भी यूपीटीयू के अलॉटमेंट्स आ चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है आपको यूपीटीयू में कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच जो है वो मिल रही है। तो आपके पास अब आगे क्या ऑप्शंस हैं। आपको अपनी जो सीट मिली आप उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं तो क्या करना है, अगर आप अपनी सीट से बहुत सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है, और अगर आपको कोई सीट मिली ही नहीं है तो अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कैसे आप सीट पा सकते हैं, कैसे सही तरीके से राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप कोई भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, अब आपको जो एक्शन लेना है अपनी सीट पे वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली लेना है। तो आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले रिजल्ट जो है वो आउट हुआ है राउंड 2 का। तो वो आपको समर्थ पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली लॉग इन करना। आपको यहाँ पे राउंड 2 का जो है अलॉटमेंट का नोटिस दिख रहा होगा। यहाँ पे लॉग इन करोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपको जो है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब आपके पास राउंड 2 के बाद अब करना क्या है, तो देखो आज 25 है, 26 जुलाई को आपको जो है या तो एक्शन लेना है अपनी सीट पे कि भैया मुझे फ्रीज करना है, फ्लोट क्या करना है, ये क्या होता है अभी वो भी बताऊंगी। अपनी सीट कंफर्मेशन जो है वो कंफर्म करनी है, या सीट विड्रॉ कर रहे हो वो भी 26 जुलाई तक आपको कर लेना है। ऑलराइट, उसके बाद जो है आपका शुरू हो जाएगा 27-28 से राउंड 3। तो इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ कि अब आगे क्या करना है। अब करना क्या है ये सुन लो। अब मान लीजिए आपको जो सीट अलॉट हुई है, यू आर वेरी हैप्पी, आपने चॉइस फिलिंग करी थी, आपने जो भी अपने चॉइसेस फिल करे थे इसमें से ये जो टॉप वाला है यही आपको मिल गया, सबसे अच्छी ब्रांच मिल गई है, वाह भाई बल्ले बल्ले। तो आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, मतलब मुझे सीट मंजूर है, मुझे एक्सेप्ट करना है। तो जाओ, अब सीट पे एक्शन लेने का क्या मतलब है, आप सीट कंफर्म करो, पेमेंट करो और उसके बाद जो है आप वो सीट जो है ले सकते हैं, फिर एडमिशन वगैरह हो जाएगा। मतलब आपको अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है अगर आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो। अब 20,000 है जनरल के लिए, बाकी 12,000 है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए फीस। अब बात कर लेते हैं फ्लोट क्या होता है। अब मान लो कि आपको अभी हमने क्या बोला, पहली वाली मिली है, मान लो आपको ये 10वें नंबर का है और भी है, ये वाला जो है आपको ब्रांच मिल गया है। अब इसके ऊपर आपने अगर स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पुट करी हैं, प्लीज ध्यान से सुन लेना, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस कहने का मतलब इससे जो मिला उससे बेटर ब्रांचेस ही मैंने जो है पुट करी हैं। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं फ्लोट करूंगा तो हो सकता है मुझे ये वाला जो है कॉलेज मिल जाए, ऊपर वाला। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जिन्होंने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है। अब सही तरीके से चॉइस फिलिंग आखिर करनी कैसे है ये भी अभी मैं बता दूंगी राउंड 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर यहाँ पे आपने रैंडमली फिल करा है, गड़बड़ करी है, तो हो सकता है अभी जो आपसे सीट आपको मिली है उससे वीक ब्रांच मिल जाए। तो इसलिए फ्लोट करने से पहले एक बारी चेक कर लेना जरूर कि आपने जो ऊपर ब्रांचेस पुट करी हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। चॉइस फिलिंग अगर गलत करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड राउंड में अभी आपके पास ऑप्शन है। ऑलराइट, तो देखो अब आपने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लिया। फ्लोट का मतलब बेसिकली क्या है, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं अपनी सीट जो है वो तो है ही, बट मुझे अगर इससे बेटर मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। तो आपको फ्लोट और फ्रीज जो है वो करना है। बाकी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं कि भैया मुझे जो है विड्रॉल कर लेना है, और विड्रॉ करने के बाद ही आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात का कि आपको विड्रॉल भी जो उसकी डेट है वो भी 25-26 जुलाई की ही है। तो आपको अपनी सीट पर एक्शन ले लेना है। अब लेट्स से आपको थर्ड राउंड में सेकेंड राउंड में जो थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, पहले तो ठीक है आपको मिल गया, बहुत खुश हो, दूसरा अपग्रेड करना, और तीसरा स्टूडेंट्स थे जिनको सीट नहीं मिली है, नो सीट इन राउंड 2। तो अब आपको क्या करना है कि थर्ड राउंड में आपको सीट मिल जाए। तो उसके लिए मत परेशान हो, उसके लिए सीधा आपको बिल्कुल फ्री में अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लेनी है। तो क्या करना है, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पर जाओ, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में आना है। अब इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे और चॉइस टूल्स दिखेंगे। तो पहले चलो प्रेडिक्टर्स पे बता देती हूँ। यूपीटीयू का हमारा प्रेडिक्टर है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए जाओ, यूज़ करो, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दो, उनको भी बोलो यूज़ करने को। थर्ड राउंड में मिस मत करो कॉलेज। तो थर्ड राउंड में आपको आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेजेस मिलेंगे पहले ये पता कर लो, क्योंकि हो सकता है आपने ये ही गड़बड़ की हो। किस गड़बड़ की बात कर रही हूं मैं, हो सकता है आपने जो कॉलेजेस पुट करे हैं वो आपको आपकी रैंक पे मिल ही ना रहे हो।
आपकी रैंक ज्यादा हो, आपने सिर्फ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच पुट करी हो, कैसे अलॉट होगा? तो अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं पहले उनके बारे में पता कर लो। और वो कैसे पता चलेगा? तो वो तो यार आपको हमारा प्रेडिक्टर बता देगा और एब्सोल्युटली फ्री है, जाओ, कोई पैसे नहीं ले रहा आपको, बस studentkhabri.com विजिट कर लो। यहाँ पे गए हम UPTU के प्रेडिक्टर पर गए, अब यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर लो। मान लो आपकी रैंक आ रही है 98,000, हमने पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी है बिल्कुल सही सही अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीजें सेलेक्ट करके जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें मिलने वाले ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी, वो किस राउंड में मिलेंगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ, फ्री टूल है, यूज कर लो। और यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अच्छा एग्जैक्टली मुझे राउंड 3 में जो है कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अब आपको जैसे CSC चाहिए, AIML, तो आपके पास यहाँ पे कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है, CAS कॉलेज है लखनऊ में। यहाँ पे आपको देखो CSC दिख गई, उसके बाद देख लो यहाँ पे भी CSC AIML है, तो JSS में CSC AIML है। तो इस तरीके से पहले अपने लिए लिस्ट बना लो कि अच्छा मेरी जो ब्रांच है वो मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है, और कुछ बैकअप में भी ब्रांचेस रख लेना। अब बन गई लिस्ट, अब चलते हैं हम चॉइस टूल्स पर। अब चॉइस टूल्स में जब आओगे तो यहाँ पे आपको UPTU का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं। जाओ सही तरीके से राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर लो। यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर देना, हमने 98,000 लिया था, आपकी जो भी आ रही है रैंक वो पुट कर देना। कैटेगरी यहाँ पे हम जो है ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं आज के लिए। राउंड्स में आप राउंड 3 सेलेक्ट कर लो, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं UPTU की काउंसलिंग में। राउंड 3 में उनके जो भी ब्रांचेस हैं उनकी पूरी की पूरी जो है यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, इस लिस्ट को सिंपली गो थ्रू कर लिया और यहाँ पे कॉलेजेस जो है सेलेक्ट कर लिए जो प्रेडिक्टर ने बताए थे। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ आपको बताने के लिए, आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेना, गो थ्रू कर लेना। अब यार जो भी कॉलेज रेड दिख रहे हैं, जो भी ब्रांच रेड दिख रही है, इसका मतलब ये वाले ब्रांच नहीं मिल पाएंगे आपको। कोई बात नहीं, आपने सेलेक्ट भी कर लिया है तो आपको एग्जैक्टली प्रेडिक्टर ने बता दिया था कि आपको क्या मिलेगा। अब बस करेक्ट ऑर्डर में उसको सेट करके देना, ये काम है हमारे इस टूल का, सो दैट आपकी चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए और सबसे अच्छी सीट अपनी रैंक पे आपको मिल जाए। तो हमने यहाँ पे देखा जो भी ग्रीन है वो वाले कॉलेज की वो ब्रांच आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर दो, अगर कहीं ऊपर नीचे कोई ब्रांच सेलेक्ट करी होगी तो वो पूरी रीअरेंज हो जाएगी। सेव कर लो, बन गई आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट। ये है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, इसको एज इट इज राउंड 3 में कॉपी पेस्ट कर देना, टाइम नहीं बचा। 27 से 28 जो है वो चॉइस फिलिंग है राउंड 3 की। अब जो भी स्टूडेंट्स राउंड 2 में आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, जो कॉलेजेस पुट करे हैं, जिस सीक्वेंस में करे हैं, उसी सीक्वेंस में सेलेक्ट करके और इस टूल को अगर यूज कर लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो कहाँ तक जाऊंगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको यहाँ पे इंद्रप्रस्थ जो है सहारनपुर का कॉलेज मिल रहा था, यहाँ पे आपको मैकेनिकल, तो आपको ये टूल बता देगा कि जहाँ तक ग्रीन है तो यहाँ तक आपको जो है अगर फ्लोट करके जाओगे तो मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप इस फ्री टूल को यूज करो, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि जो है हमको यूज करना है। बाकी मैंने तीनों स्टूडेंट्स को बता दिए हैं कि आपको अब आगे क्या करना है, अपनी सीट पे एक्शन कैसे लेना है। और राउंड 3 के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है वो 27 से 28 जुलाई की है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। जाओ फ्री टूल यूज़ करो। आप जो है मेंटोरशिप चाहिए, मेंटोरशिप ले सकते हो। समझ नहीं आ रहा यार मैम, आपने बता तो दिया लेकिन अभी भी डर लग रहा है कि आगे आने वाले राउंड्स में कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ तक काउंसलिंग में जाके रुक जाना है कि अब ये सबसे बेस्ट है, अब इससे बेटर नहीं मिलेगा। चाहे आपकी 1 लाख रैंक आ रही है, चाहे 14 लाख रैंक आ रही है, तो उस केस में एक्सपर्ट्स की हेल्प लगती है। तो थोड़े से पैसों के लिए बिल्कुल अपना करियर बर्बाद नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.